नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई है, कथा सम्राट प्रेमचंद की जयंती। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पावन अवसर पर कथा सम्राट प्रेमचंद को कोटि कोटि नमन करता हूं एवं संसार के समस्त साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, साहित्य प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन। आज के साहित्यिक व्याख्यान का विषय है वर्तमान परिदृश्य में प्रेमचंद की प्रासंगिकता। कल्पना के व्योम में विचरण एवं प्रकृति के सुनहरे स्वप्नों की दुनिया में खोए रहने से कवि या लेखक का कर्म तो सिद्ध होता है, पर जनता पूछती है, जग में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार क्यों व्याप्त है? मानवता के विकास पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा है? और कवि और लेखक क्या कर रहे हैं? आज प्रत्येक कृति का महत्व इसी से आंका जाता है कि वह अपने युग के लिए कितनी उपयोगी है, युगीन समस्याओं के प्रति कितनी जागरूक है, भविष्य में कितनी प्रासंगिक होगी। आज भूमंडलीकरण के दौर में मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ा संकट है उसकी मनुष्यता को बचाए रखना, जिलाए रखना, लाख विघ्न बाधाओं के बावजूद भी। समाज में मूल्य, नैतिकता, ईमानदारी, पारस्परिकता अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति कोरोना महामारी से भयाक्रांत और संकटग्रस्त तो है ही, सामाजिक बुराइयों, अन्याय, शोषण, लूट और भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है। ऐसे में प्रेमचंद साहित्य की प्रासंगिकता और उपादेयता और बढ़ जाती है, जिनकी साहित्य रचना का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा है। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में कहा था कि साहित्य वही है जो जागरण का गीत गाए, लोगों को अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सचेत करे, प्रतिबद्ध बनाए। हिंदी, उर्दू आधुनिक लेखकों में प्रेमचंद जैसी लोकप्रियता किसी और को हासिल नहीं है। कलम के इस सिपाही ने साहित्य को नई दिशा दी और पाठकों को नई दृष्टि। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के सुख दुख इतनी बारीकी से अंकित है कि अरसा बाद वह आज भी जन जन का अपना कहानी लगती है। उनका लेखन अपने युग का दस्तावेज तो है ही, मानवता को दिशा दिखाने वाला प्रकाश पुंज भी है। प्रेमचंद के पूर्व के साहित्यकारों में कोई तिलस्मी और अय्यारी गथा लिखकर अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देता था, तो कोई जासूसी और साहसिक उपन्यासों में मशगूल था, और कोई रीति काल के प्रभाव में आकर प्रेम और रोमांस को अपनी कथा वस्तु का विषय बनाकर पाठकों को सरस मनोरंजन करता था। उनके साहित्य रचना को जीवन से कोई सरोकार न होकर मात्र मनोरंजन से था। ऐसे में प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन से जोड़ा, उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने उपन्यास, कथा, कहानी को मनोरंजन के क्षेत्र से निकालकर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं से जोड़ा। प्रश्न यह है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रेमचंद का साहित्य प्रासंगिक है या इसे इतिहास के पेट में डाल देना चाहिए, या वह काल व परिवेश की सीमा से बद्ध होकर बासी हो गया है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि प्रेमचंद के युग की जो समस्याएं थी वे आज बहुत कुछ नहीं बदली है। सामाजिक व्यवस्था, उसकी विसंगतियां और अंतर्विरोध आज भी ज्यों का त्यों अपने विकराल रूप में विद्यमान है। फिर प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह कैसा? क्या आज वरदान का कमलाचरण अपने धनवान बाप की संपत्ति का नाजायज उपयोग नहीं करता? क्या आज सेवा सदन का महंत रामदास नहीं है जो श्री बांके बिहारी के नाम पर समाज का शोषण करता है, हत्या करवाता है, मंदिरों में वेश्यावृत्ति करवाता है और रामधानी दुपट्टा ओढ़कर वासनामयी दृष्टि से महिलाओं को देखता है? क्या आज प्रेमाश्रम के ज्ञान शंकर नहीं है जो संपत्ति और जायदाद के लालच में गायत्री पर डोरे डालता है, भक्ति की छद्म वेश दिखलाता है? वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी विष दे सकता है। क्या आज प्रत्येक दरोगा प्रेमाश्रम के दया शंकर का प्रतिरूप नहीं है जो धांधली मचाते हैं, झूठे मुकदमे और अभियोग बनाते हैं और किसानों, गरीबों तथा दलितों से नाजायज
मुचकले लेते हैं? क्या आज नौयौवना और खूबसूरत लड़की का पति दहेज की रकम न चुका पाने के कारण वृद्ध तोता राम जैसा नहीं मिलता, जो अपने पत्नी को प्रसन्न न कर पाने पर निर्मूल शंकाएं करता है? क्या आज सूदखोर, मुनाफाखोर और पाखंडी कर्म भूमि का समरकांत लोगों से सूद या कर्ज वसूलते नहीं मिल जाता? क्या आज आपके आसपास अनेक सामाजिक विसंगतियों का शिकार होकर तिल तिल कर मरता हुआ गोदान का होरी नहीं दिखाई पड़ता? या आज समाज में कफन के घीसू व माधव और पूस की रात का हल्कू जहां तहां नहीं दिखाई देते? क्या आज सेवा सदन की सुमन नहीं है, जिसे समाज बेस्या बना देता है, दाल मंडी पर बैठने के लिए विवश कर देता है? क्या आज दाल मंडी आबाद नहीं है? क्या आज दहेज का भयंकर रूप देखने को नहीं मिलता? क्या आज के पुलिस का जुर्म, अत्याचार और अन्याय किसी से छुपा है? क्या आज रिश्वत का बाजार गर्म नहीं है? क्या आज ढोंगी साधु संतों, महंतों, बाबाओं का पाखंड नहीं दिखता? सब दिखाई पड़ता है। समाज की सभी समस्याएं आज भी वैसी ही है, या बल्कि उससे भी कहीं विकराल रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसे प्रेमचंद ने अपने समय में उठाई थी। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद आज और भी प्रासंगिक बन गए हैं। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जब संयुक्त परिवार नहीं रहेंगे, विधवा समस्या हल हो जाएगी, दहेज प्रथा के संक्रामक बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, जातिवाद और छुआछूत का बिल्कुल अंत हो जाएगा, रूढ़ियां, अंधविश्वास और सरी गली परंपराएं नहीं होगी, गरीबों व दलितों का शोषण समाप्त हो जाएगा, धार्मिक पाखंड लुप्त हो जाएंगे, मिथ्याभाषी नेता द्वापर के धर्मराज युधिष्ठिर बन जाएंगे, सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी, अनमेल विवाह नहीं होंगे। तब क्या प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे? किंतु कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? साथ ही क्या प्रेमचंद साहित्य में मात्र उपयुक्त समस्याओं को ही उठाया है? क्या उसमें मानव के शाश्वत मनोभावों, मनोवृत्तियों, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ, मानव के बीच जुड़ने व टूटने वाले सहज संबंध का विश्लेषण नहीं किया गया है? क्या ये मानव मनोभावों और मनोवृत्तियां मरने वाली है? क्या ये 50-100 वर्ष बाद इन सब का रूप बदल जाएगा? यदि नहीं तो प्रेमचंद सदैव प्रासंगिक रहेंगे। हाँ, यह अलग बात है कि उनकी प्रासंगिकता और उपादेयता का संदर्भ बदल सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। वस्तुतः मानवतावादी लेखक प्रेमचंद का सारा साहित्य संसार यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित है, जो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवेश में रचित होने के बावजूद काल और परिवेशबद्ध नहीं, अपितु काल और परिवेश का अतिक्रमण कर सार्वकालिक बन गया है। आज वर्तमान परिदृश्य में मुंशी प्रेमचंद की आवश्यकता बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हो रही है। धन्यवाद।